सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें और शांत रहें। इसी विचार के साथ आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तराश फिटनेस एंड न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है आज यूरिक एसिड। हम देखते हैं कि आजकल जो है बहुत लोगों को यूरिक एसिड की जो है समस्या सामने आने लगी है, जिसके कारण उनके घुटनों में दर्द, उनके जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनकी मोबिलिटी जो है धीरे धीरे इससे प्रभावित होने लगती है, जिसके कारण जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, चाहे आप शोल्डर जॉइंट्स की बात करें, पैरों के जॉइंट्स की बात करें, घुटनों के जॉइंट्स की बात करें और आपके हाथों के जॉइंट्स की बात करें, तो वहाँ पे उनको जो है दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके बारे में बात करने से पहले चलिए शुरू करते हैं, और योगाभ्यास शुरू करने से पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड आखिर है क्या। यूरिक एसिड एक तरह से आपके शरीर का जो है वेस्ट प्रोडक्ट है। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप क्रियाएं करते हैं, उसके दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो है यूरिक एसिड। अगर ये ठीक मात्रा में निकले तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, आपके जो है शरीर के जो है बैलेंस में रखने के काम आता है। पर अगर ये अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो ये आगे चल के आपको दिक्कत देता है। जैसे आपके घुटनों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके चलने फिरने में दिक्कत आती है, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स में जमा होता है यूरिक एसिड। आपके अंगूठों की तरफ हो गया, आपके शोल्डर्स की तरफ हो गया, आपके रिस्ट में हो गया, जितने भी आपके जॉइंट्स, आपके फिंगर्स में हो गया, और सबसे ज्यादा जो जहाँ जहाँ जमा होता है वो आपके पैरों के घुटनों में और एंकल में। ये दो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जमा होता है। ये होता क्यों है? अब क्या होता है कि जब आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, अगर वो ठीक रूप से चले, यानी कि अगर ये ठीक मात्रा में निकले यूरिक एसिड, तो एज अ वेस्ट, जैसे आप यूरिन और पेशाब और मल के जरिए ये जो है बाहर निकल जाता है। पर उसके लिए क्या जरूरत होती है कि आपकी किडनी की जो है फंक्शनिंग ठीक हो। अगर आपकी किडनी जो है ठीक रूप से काम करती है तो ही ये सुचारू रूप से चलेगा। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए, अगर ये एक्सेस अमाउंट में यूरिक एसिड जो है आपके शरीर में पैदा होने लग जाए, तो फिर ये आगे चल के आपको दिक्कत देगा। किडनी में जो है पथरी की प्रॉब्लम अगर हो, वो भी जो है एक तरह से देखा जाए तो एक यूरिक एसिड के ही एक्सेस अमाउंट में निकलने का नतीजा है, और उसका बाहर पास ना हो पाना। अगर वो ठीक से सुचारू रूप से चले, यूरिक एसिड जो है एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है आपकी बॉडी में। अगर वो ठीक से बने और ठीक से ही बाहर निकले तो फिर आपकी बॉडी के लिए वो ठीक है। अगर वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पैदा हो जाता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ सकता है। जब ये एक्सेस अमाउंट में निकलता है तो फिर ये क्रिस्टल फॉर्म्स में, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, जैसे आप पथरी देखते हैं पेट में, उसी फॉर्म में जो है ये आपके घुटनों के तल में जमा हो जाता है, पैरों के तल में जमा हो जाता है, शोल्डर्स में जमा हो जाता है, जितने भी आपके जॉइंट्स है बॉडी के वहां पे ये जो है जमा हो जाता है, जिसके कारण आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आपका जो है चलना फिरना इससे प्रभावित होने लग जाता है, कमर में दर्द हो जाता है आपके, अगर ये इस हिप जॉइंट की तरफ होने लग जाए। आपको करना क्या है इसमें कि आपको जो है ऐसे सभी आसन करने हैं जिसमें इसको मोबिलिटी मिले। जब भी इसका आप ये मान के चलिए आपको उस पत्थरों को तोड़ना है, घर्षण करना है उनका। अब आप किसी भी योगाभ्यास में, किसी भी आसन में अगर आप रुकते हैं ज्यादा देर तक, तो वो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं वो जो है टूटना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ आपका जो बॉडी वेट, जो अभी आपके सिर्फ घुटना ले रहा है, वो आपका बॉडी वेट जो है आपके पैरों में जो है शिफ्ट हो जाता है, पूरे पैरों में। उससे क्या होता है कि सिर्फ पूरा का पूरा बॉडी वेट घुटने नहीं लेता। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप योगा अभ्यास करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो है शरीर को जो है आपके मोटापे को भी कम करता है। तो इसके जरिए क्या होता है कि आपका जो है घुटना जो है पूरा बॉडी का वेट नहीं लेता, वो जो है सेपरेट हो जाता है वेट, पूरे पैरों में जो है सेपरेट हो जाएगा। वो अलग अलग भाग जो है, जैसे थाइज वेट लेना शुरू कर देगा, आपके काफ मसल्स वेट लेना शुरू कर देंगे, तो घुटनों में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसी विचार के साथ चलिए। और दूसरा, हाँ, क्या होता है कि जब किडनी किडनी की प्रोसेसिंग ठीक होती है तो किडनी जो है सुचारू रूप से उसको बाहर निकालेगा। अगर वो ठीक से बाहर निकल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जो है जितना बनेगा उतना जो है बाहर निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है, बॉडी की फंक्शनिंग जो है बैलेंस रहेगी और सब कुछ
ठीक से चलेगा। अगर किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो ये जो है किडनी को भी दिक्कत कर सकता है, आपको पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हमें जो है जिस जो अभ्यास जो है वो इस तरह से होगा कि ऐसे आसन हम करेंगे जिसमें जो है हर एक बॉडी पार्ट के जितने भी आपके जॉइंट्स है उनकी जो है मोबिलिटी बढ़ेगी, उनकी जो है हम उनको मूव करेंगे, ऐसे आसन करेंगे जिसमें उनकी खिंचाव होगा, जिसमें उनका, इससे क्या होगा, वो टूटेंगे। तो चलिए अब हम जो है शुरू करते हैं। सबसे जो पहला आसन है और सबसे महत्वपूर्ण जो आसन है, इसको हम आप जो हर एक आसन को समझने की कोशिश भी कीजिएगा साथ साथ, है क्या, वो है मार्जरी और बितिलासन, कैट और काउ पोज। अब अगर आप इसी पोजीशन को देखें तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके बॉडी पार्ट कौन कौन सा एंगेज हो रहा है, सारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब एंगेज हो रहे हैं। इधर देखें आप रिस्ट में, ये जॉइंट, पहला जॉइंट ये एंगेज हुआ, दूसरा जॉइंट आपके शोल्डर्स, तीसरा जॉइंट आपका ये गर्दन का एरिया, चौथा जॉइंट आपका घुटना, पांचवा जॉइंट आपका एंकल, सारे जॉइंट्स ये हिप एरिया, सारे जॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। अब इसको करना कैसे है, सांस लेते हुए आपको अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, कमर को नीचे करना है, अपनी पेल्विक को। देखिए आपकी गर्दन में हर एक बॉडी पार्ट जो है इसमें एंगेज है, आपका जितने भी जॉइंट्स है वो सारे के सारे एंगेज हैं। अब सांस छोड़ते हुए आपको कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसके आप जो है राउंड्स करें, 10 से 15 राउंड्स, जितने आपसे हो पाते उस ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने का अभ्यास करें। फास्ट फास्ट ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि जो है क्रिस्टल्स को जो है टूटने का टाइम मिले। इसके बाद एक और जो आसन है वो है इसी में मेरुदंड संतुलन। इसके लिए क्या करना है आपको, अपने इसी पोजीशन में आगे राइट लेग को पीछे ऊपर उठा दें। अब देखिए इसमें आपका जो एंकल है वो स्ट्रेट हो रहे हैं, नीज जो है स्ट्रेट हो रहे हैं, तो नीज की जो है स्ट्रेंथनिंग होगी इससे, और साथ साथ जो उसमें क्रिस्टल जमा है वो जो है टूटना शुरू हो जाएगा। इस तरह से करिए इसको, रुकिए इसमें, इस आसन में ज्यादा से ज्यादा देर, कोई मूवमेंट नहीं। हो सकता है आपके नीचे वाले घुटनों में जो है दर्द हो, तो आप क्या करें कि नीचे जो है कुशन रख दें, कोई मोटा सा गद्दीदार कोई भी चीज को जो है इस घुटने के नीचे रख लें, ताकि आपके घुटने में जो इसमें प्रेशर पड़ने से दर्द हो रहा है वो दर्द ना हो। सकता है आपको दर्द होना शुरू होगा, आपके घुटनों में दिक्कत है इससे, जिसको नहीं है वो तो जरूर करें, ताकि आगे चल के इस तरह की दिक्कतें सामने ना आए। और जिसको दिक्कत है वो घुटनों के नीचे कुछ रख के करें। अब देखिए इसमें आपका रिस्ट भी एंगेज है, फ्लैट है रिस्ट, तो ये जॉइंट जो है एंगेज है, यहाँ पे जो है क्रिस्टलाइन जो जमा होगा वो जो है टूटना शुरू हो गया। यहाँ पे आपके जो एल्बोज में ये स्ट्रेट है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी जो है काम होना शुरू हो गया। आपका जो शोल्डर है यहाँ पे काम होना शुरू हो गया। इसको जो है दोनों तरफ से करें। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है हस्त उत्तानासन। खड़े हो जाइए उसके लिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सर के ठीक ऊपर रखें। अगर आप यहीं पर देखें, इतने में ही जो है आपके जॉइंट जो है एंगेज होना शुरू हो चुके हैं। आपका शोल्डर जॉइंट जो है एंगेज होना शुरू हो गया, आपके फिंगर्स जो है जो एंगेज होनी शुरू हो गया, आपके एल्बोज जो है एंगेज होना शुरू क्योंकि। अब इसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए अगर इसको साइड से देखें इस तरह से, अब जो है सांस लेते हुए आपको हाथ को ऊपर उठाना है, पूरी तरह से एंगेज। अब यहाँ से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लें। ये देखिए पूरी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेचिंग है और हर जॉइंट जो है इसमें कवर हो रहा है। कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं है, कोई भी जॉइंट ऐसा नहीं है जो इस वाले आसन में जो है कवर नहीं होता। अगर आप कंफर्टेबल है तो हाथ को जो है थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अदरवाइज जो है जहाँ पे आपको रुकना हो अपने हिसाब से करें उसको, अपनी बॉडी को ज़्यादा तनाव ना दें। कभी भी योगा अभ्यास जब करें आप तो अपने क्षमता का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको पैर उठाने में दिक्कत है तो इसको नीचे रखें, धीरे धीरे करके ऊपर उठाएं। इसमें भी रहें आप कुछ देर और 2-3 बार करें इसको, और फिर नीचे आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है त्रियक ताड़ासन। उसके लिए दोनों पैरों को पहले आप ज्वाइन करें। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, फिर
लंबी गहरी सांस लें, अपनी नाभि और छाती का डिस्टेंस को जो है बढ़ाएं। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए इस तरह से झुकें, आगे की तरफ ऐसे ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। सीधे पीछे की तरफ जाने की कोशिश करें, ये जैसे ये है, आप पीछे की तरफ जाएं। अब देखिए इसमें जो बॉडी पार्ट आपके एंगेज है वो है आपका ये एरिया, आपकी एल्बोज एंगेज है, आपका रिस्ट एंगेज है, आपका हिप जॉइंट्स जो है इसमें एंगेज हो रहे हैं, आपकी स्पाइन एंगेज है इसमें। वापस आ जाएं, इसी को जो दूसरी साइड से देखें, अगर लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए साइड जाएं, जितना आपसे नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं, बस आगे ना बढ़ें, ज्यादा नीचे झुकने के चक्कर में आगे इस तरह से ना जाए, ये गलत प्रोसेस है, ये गलत तरीका है करने का। सीधा रहें, आपकी पेल्विक जो है सीधी रहेगी, आपका बॉडी जो है सीधा रहेगा पूरा का पूरा। सिर्फ साइड से बैंड करें, इस जगह से जो प्रेशर पड़ेगा वो थोड़ा सा इधर की तरफ लगेगा आपको, कि यहाँ पे खिंचाव महसूस करेंगे आप, और ये इधर की तरफ जो है, ये ऑब्लिक जो मसल है वो जो है कॉम्प्रेस होगी इधर। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है कटी चक्रासन। उसके लिए पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखें, अपने लेफ्ट हैंड को जो है इस तरह से रखें ऊपर, और राइट हैंड जो है पीछे। ये अब आपको करना क्या है, पीछे से देखें पहले इसको, इस तरह से लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए जितना आपसे ट्विस्टिंग हो पाए उतना ट्विस्टिंग करें। पैर जो है सीधे दबे हुए रहें, उठे नहीं पैर, इस तरह से दबे रहें पैर, जितना आपसे पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएं आप। इस वाले आसन में आपके जो है घुटने एंगेज हैं, क्योंकि वो जो है आप बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं, आपने साथ साथ जो है जो ट्विस्टिंग हो रही है, इस तरह से जो ट्विस्टिंग आपने करी है उसमें जो है पैर जो है इस तरह से मूव किया है, तो इसमें साथ साथ आपके जो एंकल हैं वो भी एंगेज हुए हैं, आपकी जो है थाई मसल्स और आपका ये बैक का पोर्शन एंगेज हुआ है, शोल्डर्स एंगेज हुए हैं आपके हाथ में, ये आपने ऐसे रखा, इसी में जो है एंगेजमेंट है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो आपका हाथ रिस्ट जो है इसमें एंगेज है, आपका जो भी जॉइंट जो है जितने ज्यादा एंगेज होंगे हर एक आसन में उतना ज्यादा उसके क्रिस्टल्स जो है टूटेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा देर रुकना है बस हर एक आसन में। इसको दूसरी तरफ से देखें, अगर गैप रखे थोड़ा पैर में, अब दायां हाथ को ऊपर ले जाएं, बायां हाथ पीछे, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। इसको भी आप ज्यादा देर तक करें, 30 सेकंड करें, 1 मिनट करें, और राउंड्स करें, राउंड्स करने जरूरी है। इससे क्या होता है, जितना आप राउंड्स करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, साथ साथ तो ज़्यादा आसानी होगी आपको आसनों को करने में। और अगर आप आसन करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मोटापा जब कम होगा तो वेट जो है बॉडी पूरा नहीं लेगा, बॉडी का वेट जो है दूसरे हर एक बॉडी पार्ट लेगा, और जिस तरह से आपके घुटनों में जो है दर्द नहीं होगा, पूरा का पूरा वेट जो है घुटने नहीं लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत इसको किसके आते हैं, जैसे लेडीज़ वगैरह होगी, उनको क्या होता है कि खड़े खड़े काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा किचन में, तो कोशिश करें कि आप लोग जो है कुछ स्टूल या कुछ रख लें अपने साथ, ताकि आप बैठ के कर सके आसनों को। ठीक, इसके सॉरी बैठ के जो है किचनों के काम कर सकें। ओके, इसके बाद जो दूसरा आसन है वो है उत्थित अपान आसन। इसको कैसे करना है, आप पहले दोनों पैरों को ज्वाइन करें और अपने राइट लेग को जो है ऊपर उठाएं, अगर आप यहीं पर कंफर्टेबल है तो यहीं पर रोक लें इसको ऐसे। ठीक है, जो आपके टोस हैं वो जो है पॉइंटेड रहने चाहिए, इससे क्या होगा, आपका एंकल जो है एंगेज रहेगा, नीज जो है एंगेज हुआ, और इसको पीछे की तरफ खींचे। अगर ऐसे में दिक्कत हो रही है आपको तो आप क्या कर सकते हैं कि एक हाथ से ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ से वॉल का सपोर्ट ले लें, अगर आपको बैलेंसिंग की दिक्कत है। ठीक, अदरवाइज इसको ऐसे पकड़ के रखें। देखिए कितने जॉइंट्स कवर हो रहे हैं इसमें भी। फिर आप नीचे आ जाएं, दूसरे पैर से भी करें इसको, हर एक आसन को दोनों तरफ से जरूर करें। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है प्रसारित पाद उत्तानासन, पर हम उसको जो है वॉल के सपोर्ट से करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप जो है नीचे
जाके नहीं कर सकते इसको। अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, इसको मैं दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगा। करना क्या है आपको, अपने दोनों पैरों को जोड़ें और हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। इस तरह से वॉल का सपोर्ट लें, पैरों में हो हल्का सा गैप रखें और अपनी कमर को जो है बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके नीज जो है एंगेज है बिल्कुल आपने, क्योंकि इसको लॉक किया है पीछे की तरफ। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में थोड़ा दर्द है तो इसको हल्का सा बैंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हिप जॉइंट आपकी सिटिंग बोन एंगेज हो रही है इसमें, आपकी जो है शोल्डर्स एंगेज है और साथ साथ आपका रिस्ट भी एंगेज है इसमें, आपकी गर्दन एंगेज है इसमें। तो सारे जो है एरिया है वो जॉइंट्स के एरिया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुकने से जो क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं वो जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। इसी में अगर आप कर सकते हैं तो एक पैर को ऊपर उठाएं, अगर आपसे हो पाता है। तो उसको पॉइंटेड रखें ऊपर वाले पैर के, इसी को दूसरे तरफ से करें। चलिए वापस आ जाइए। यूरिक एसिड को जो है रोकना ज़रूरी है अगर ये एक्सेस अमाउंट में जो है पैदा हो रहा है। आप ये ना सोच के चले कि ये जो है आगे चल के अब ठीक हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं करता कुछ नहीं करती। इसके लिए करें आप कुछ ना कुछ। अपने खान पान का ध्यान रखें, आखिर में मैं बताऊंगा कि आपको खान पान में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इनटेक करनी है। क्योंकि ये जो है गठिया जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अदरवाइज आपको। वो जो है आपको जो है चलने फिरने में जो है बहुत ही दिक्कत आने वाली है अगर ये ऐसे बढ़ते रहा तो। इसलिए इस पे जो है काम ज़रूर करें, जितना आपसे हो पाता है उतना करें। 10 से 15 मिनट में ही ये सारे आसन हो जाएंगे, पर करना ज़रूरी है, वरना जो है आपको जो है बहुत दिक्कत आने वाली है आगे चल के। चलिए इसके बाद जो अगले आसन है उसके लिए जो है पहले आप कमर के बल लेट जाएं इस तरह से। ठीक, अब क्या करना है आपको, अपान आसन। अपान आसन कैसे करना है, दोनों पैरों को जो है फोल्ड करें इस तरह से और छाती के पास जो है इसको प्रेस करें। ठीक, इसमें देखिए आपके जो है नीज जो है एंगेज हो चुके हैं, यहाँ पे दोनों पैरों की नीज की जो है मोबिलिटी बढ़ी है। आपके जो है एंकल, दोनों एंकल जो है एंगेज है अगर आप टोस को जो है पॉइंट करते हैं तो। अब जिस तरह से आपने इसको पकड़ा है, इसी ग्रिप में अगर आप देखें तो आपका रिस्ट जो है आपने जो है पकड़ बनाई है तो आपका रिस्ट तक एंगेज हो रहा है इसमें। देखिए एक ही आसन, सिंपल सा आसन है, इसमें जो ज़्यादा कोई जद्दोजहद की आपको ज़रूरत नहीं है, पर कितना कारगर है ये, रहे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ ही ये जो है आपके पेट में जो गैस बनती है उसको जो है निकासी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं से जो है गैस के फॉर्म में भी जो है बाहर आ रहा है यूरिक एसिड। और ये आपके पाचन के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर पाचन ठीक होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो है डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छे होने से क्या होगा कि आपकी जो है मलमूत्र की निकासी जो है ठीक हो जाएगी, आपको जो है आप जो है ठीक से फ्रेश हो पाएंगे। उसकी वजह से जो है काफ़ी सारी दिक्कतें तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। अगर यूरिक एसिड जो अपने आप निकल जाए तो बहुत बेहतर है, जमा होने ही ना दें उसको। एक पदापानासन, एक पैर को ऊपर रखें दूसरे पैर को नीचे कर दें, तो उसको पॉइंटेड रखें। चलिए दूसरी तरफ से। ठीक, इसके बाद जो अगला आसन है वो है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन तो आसनों में जो है सर्वांग आसन की कैटेगरी में ही भी है, और बीमारियों के हिसाब से भी अगर उसको देखा जाए तो सारी बीमारियों का जड़ से जो है निपटारा करने के लिए ये एक आसन भी काफ़ी है। अब देखिए इसको करना कैसे है, पैरों को जो है फोल्ड करें और हाथ को जो है सीधा रखें। आपकी जब मिडल फिंगर जो है आपके एड़ी को टच कर जाए उतने दूर अपने पैरों को हिप से रखें। अब सांस लेते हुए आपको धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाना है। यहाँ देखिए अब एंगेजमेंट देखिए इसमें,
आपका जो है सबसे पहले एंकल नीचे से शुरू करें तो आपके एंकल एंगेज हैं दोनों। नीज को देखिए, दोनों नीज जो है एंगेज हो चुकी हैं। आपका जो है बैक मसल, हिप जॉइंट के ऊपर और टेल बोन, सिटिंग बोन सब जो है एंगेज है यहाँ पे। आपकी स्पाइन एंगेज है, स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी अच्छा है। आपका जो है स्टमक एरिया एंगेज है, इसमें आपका पेट एंगेज है, जिससे आपका जो है अपान वायु जो जहाँ पे स्थित है, अपान वायु इस जगह पे, वो जो है कारगर हो रही है इसमें। अब जो है ऊपर जाते हैं अगर आप, तो शोल्डर्स में नेक एरिया जो है आपका वो जो है एंगेज हो रहा है यहाँ पे। आपको जो है हाथ के एंकल्स एंगेज हैं, सॉरी हाथ के जो है रिस्ट और फिंगर्स जो है एंगेज है। इसको और ज्यादा एंगेज करने के लिए आप दोनों को इंटरलॉक कर ले आपस में, ये, और ज्यादा ऊपर जाए। साथ साथ जो ये आसन है बाकी बहुत सी बीमारियों का निदान करता है, जैसे कि आपकी थायराइड की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए रामबाण माना जाता है ये आसन। रहे यहाँ पे कुछ देर। अगर आपको जो है ऐसे में जो है यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा है, ज्यादा देर आप रुक नहीं पा रहे हैं, तो आप नीचे ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं। ब्लॉक का सपोर्ट ले ले, बोल्स्टर होगा आपके घर में, जो चीज अवेलेबल है उसके साथ करें। बोल्स्टर रख ले, पिलोज रख लें, कुछ डब्बे हो आपके घर पे उसको रख सकते हैं आप, या फिर आप और कुछ नहीं है तो हाथ का सपोर्ट ही ले लें इस तरह से। चलिए, इसको भी ज्यादा से ज्यादा देर करें आप रुके पर आसन में, ऐसे फटाफट ऐसे ऐसे ना करें, ये जल्दी जल्दी ना करें, हर एक आसन में रुके। जब आप रुकेंगे तभी जो है वो क्रिस्टल जो है ब्रेक होना शुरू होंगे। अदरवाइज अगर आप मूव करते रहेंगे तो क्रिस्टल का जो है ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा ठीक से। अब देखते हैं आगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो आपका मल मूत्र की जो निकासी है उसका काम किसका है? किडनी का। किडनी की फंक्शनिंग जो है अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो किडनी के ये जो एरिया है आपका नाभि, ठीक, इसकी जितने भी आप आसन करते हैं, जैसे कि ट्विस्टिंग के आसन, ट्विस्टिंग में क्या होता है कि आप जो है अपनी बॉडी को जो है ऐसे घुमा रहे हैं पूरा का पूरा। जब आप ऐसे घुमाते हैं तो सोचिए उसको जैसे कपड़ों से जो है निचोड़ के जैसे गंदगी निकाल देते हैं हम, ठीक उसी तरह से आपकी आंतें जो है निचोड़ जाती है। इससे जो है किडनी की फंक्शनिंग जो है अच्छी हो जाएगी। करना क्या है आपको, सबसे पहला जो आसन हम करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ट्विस्टिंग के जितने भी आसन है उसको आप अभ्यास में ला सकते हैं इसमें। सिंपल सिंपल से मैं आपको जो है पहले वेरिएशंस दिखाता हूँ। राइट लेग को जो है उठा के लेफ्ट लेग के बगल में रखें। सबसे पहला तरीका है इसका, हाथ को जो है इस तरह से रखें, बाएं हाथ को उठा के इस तरह से कमर को बिल्कुल सीधी करें, लंबी गहरी सांस लें यहाँ पे। अब सांस छोड़ते हुए जो है पीछे ट्विस्ट करें। ट्विस्टिंग के आसनों का महत्व इतना ज्यादा है कि जितने भी ऋषि थे पुराने जमाने में, उनके नामों के लिए, नामों के अनुसार रखा गया है ट्विस्टिंग के आसनों को। जैसे इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ऋषि थे। भारद्वाज आसन, ऋषि थे। मरीचे आसन, मरीचे ऋषि के नाम पे। सारे जो ट्विस्टिंग आसन है वो सारे ऋषियों के नाम पे रखे गए, इसका महत्व समझने के लिए। चलिए, इसी में अगर जो कंफर्टेबल है वो जो है नीचे वाले पैर को जो है फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। अगर सामने से देखें तो ये कुछ इस तरह से है। पैर जो है ये वाला फ्लैट रह रहा है, ये वाला पैर जो है नीचे का पार्ट जो है फ्लोर पे लगा है। इसको इसी तरह से पकड़ें और लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर पीछे ट्विस्ट करें आप। और ट्विस्टिंग में हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आपकी नाभि ट्विस्ट होगी, उसके बाद आपकी छाती, उसके बाद आपकी गर्दन, और लास्ट में जो है आपका सर पीछे की तरफ जाएगा। चलिए, और भी बहुत से तरीके की ट्विस्टिंग है, जिसको इसमें दिक्कत है वो जो है कुछ ना करे, सिंपल इस पैर को जो है ऐसे ऊपर रखें और सिंपल से बायां हाथ उठाएं, इधर क्रॉस करें और पीछे मुड़ जाएं। ये भी अच्छा ट्विस्ट है। एक और जो ट्विस्ट है वो है, नाम में नहीं जाते अभी, समझने की कोशिश करें इसको आप। ये, ठीक, पीछे से शायद आपको समझना है इसमें।
पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अपने दाएं पैर को उठा के लेफ्ट पैर की थाई में रखें, इस तरह से। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं पैर के घुटने में रखें, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए पीछे भारद्वाज आसन। बैठ के और खड़े होके जितने भी ट्विस्टिंग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी ट्विस्टिंग ज़्यादा होती है। जिसको दिक्कत है वो जो है लेट के कर सकते हैं ट्विस्ट। मेरुदंड आसन, उसके लिए क्या करना है आपको, पहले दोनों पैरों को सीधा करें। अब अपने दाएं पैर को उठा के बाएं पैर के घुटने पे रखें, हाथ जो है साइड में रखें। ध्यान रहे कि आपका जो हाथ नीचे है उसका जो शोल्डर है वो फ्लोर से उठे नहीं। सबसे पहली ध्यान में रखने वाली बात, अपने बाएं हाथ से जो है इधर पकड़ें। अब जो है सांस छोड़ते हुए इस पैर को जो है साइड लेके जाएं। जितना आपसे ज्यादा, अगर आप यहीं पर कंफर्टेबल हैं तो यहीं रुक जाएं। अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो उसको और नीचे लेके जाएं। जितना आपसे हो पाए उतना नीचे लेके जाएं उसको। धीरे से वापस आ जाएं। दूसरी साइड से भी करें इसको। बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के घुटने के ऊपर रखें, बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आए। गर्दन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका ध्यान रखें। जितना आपसे हो पाता है। इसको जो है बिल्कुल नीचे जाने के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप अपने हाथ ऊपर लेके आ गए, नहीं। हाथ को जो है आपको नीचे ही रखना है। उतना ही नीचे जाए जितना आप जा सकते हैं। अपनी क्षमता का हमेशा ध्यान रखें, फोर्स ना करें अपने आप को। चलिए, ये सभी आसन जो है आप करें, ट्राई करें इन आसनों को। इससे आपको जो है बहुत लाभ मिलने वाला है। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको आखिरी में जो है खान पान के बारे में बताऊंगा, और जो आपको जो ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी है उसके बारे में। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान में रखना है वो है आप सी फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें। और दूसरा, आप अल्कोहल अगर कंजप्शन करते हैं तो उसको रोकें। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से क्या होता है, आपकी किडनी में जो है फंक्शनिंग जो है अच्छी होगी, जो है आपका यूरिन जो है पास होना सुचारू रूप से होगा उसका। और जो है नारियल पानी पिएं आप। इस तरह की चीज़ों का, ज़्यादा तरल पदार्थों का, फ्रूट जूस वगैरह पिए, फल खाएं आप। इस तरह के पदार्थों का सेवन करें। और ऐसी जो भी चीज़ें जो आपकी किडनी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कि जो है, होता क्या है कि जब आप नॉन वेज में भी जो है कैटेगरीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप खाते हैं उसको, नॉन वेज जो है स्टोर होने में और डाइजेस्ट करने में जो है दिक्कत होती है किडनी के लिए। अगर उसका किडनी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है तो जो है उसको जो है डाइजेस्ट करने में जो है दिक्कत आएगी किडनी को। और जो है जितना उसको पास करना है, जितना उसको पचाना है और पास करना है आपके स्टमक को, वो जो है ठीक से कर नहीं पाएगा वो। तो प्रोटीन भी जो है आपको, प्रोटीन जो है जमा नहीं होने देना। यूरिक एसिड में जो है प्रोटीन की भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है आपके जो है। अगर आपको लगता है कि किडनी की फंक्शनिंग जब ठीक नहीं होती, तो सबसे सही तरीका है उसको पहचानने का। अगर आप जो है जब टॉयलेट कर रहे हैं, अगर उसमें झाग बनता है तो यानी कि एक्सेस अमाउंट में जो है प्रोटीन जो है बाहर निकल रहा है। तो फिर आपको वही समझ जाना चाहिए कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, वो फिल्टर ठीक से नहीं कर पा रहा है आपकी बॉडी। फिल्टर जो उसको करना है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है वो। तो आपको वही समझ जाना चाहिए। आपको जो है अपने खान पान में ध्यान रखने की जरूरत है। आप जो है प्रोटीन जो है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को लेना जो है छोड़ दें आप तब। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कि जैसे कि आप जो है नॉनवेज खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, उसको जो है आप जो है कम करना शुरू कर दें। आपको वही समझ जाना चाहिए। अगर आपका यूरिन करते समय झाग बनना शुरू हो गया है उसमें, तो आपको जो है समझ जाना चाहिए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और शेयर ज़रूर करें इसको। खाली अपने तक सीमित ना रखें। जिसको दिक्कत है उसको उसके पास तक पहुंचनी चाहिए। जब आप शेयर करेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे, तभी वो जो है आगे बढ़ेगी। अपने पास तक अगर आप रखते हैं तो होता क्या है कि जो इसका, जिसके लिए बनाई गई है वीडियो, उसका जो है भरपूर मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता है। अब जिसको जो है यूरिक एसिड की दिक्कत है, अगर उस तक ना पहुंचे तो फिर मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं है वीडियो को। उस तक पहुंचाने की कोशिश करें आप। अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों को, जिसको भी इसकी दिक्कत है, आगे भेजिए, उसको फॉरवर्ड करें इसको। चलिए फिर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।